हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का इतिहास, अध्याय 6। इसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो हमने जो है 5 तक जो है पार्ट जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आपने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखें। और जो है फिर जो है आपको ये लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसी लेसन से उन्हीं से जो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में जो हमने पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें जो है उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो आपके लिए जो है वो देखना भी बहुत बेहद जो है ज़रूरी है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो आपके लिए जो है वहाँ से देखना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो आप जो है 5वें लेसन को भी देखें, उसके बाद जो है हम छठा आकर के देखना। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th लेसन। अगर आपने देख लिया है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो है ये लेसन जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो लेसन पे स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो हमारा देखो, अनघा जो है निकली है सैर पर, और वो क्या देखती है, क्या हो रहा है विद्यालय, स्कूल में जहाँ पे पढ़ रहे होते जिस विद्यालय में, तो वहाँ पे वो क्या देखती है, उसके मन में किस तरह के विचार आते हैं, चलिए हम जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। यानी कि अनघा जो है, हम जब पिकनिक पर जाते हैं ना, तो इसी तरह से अनघा जो है अपने पिकनिक पे जा रही है, पहली बार अपने विद्यालय से कहीं बाहर जा रही है घूमने। तो इसके लिए जो है उसने देर रात पुणे यानी महाराष्ट्र से वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। ठीक है, स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी माँ। तो माँ ने अध्यापिका से कहा, यानी उनके टीचर से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यानी कि वहाँ जो घुमाने के लिए लेके जा रही हैं, तो जो अनघा है उसकी माँ ने कहा कि टीचर, जब आप वहाँ बुद्ध के बारे में बताओगे ही, तो उसके साथ साथ जो है सारनाथ को भी दिखाना और बच्चों को उसके बारे में भी बताना, इस तरह से कहा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम कहानी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये घूमने निकल चुके हैं, चलिए अब देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी। वहाँ पे जाने के बाद क्या पढ़े हैं? बुद्ध के बारे में। जब हमने यहाँ पे बुद्ध के बारे में, देखो इसका है ना, बुद्ध के बारे में बताएंगे बच्चों को। तो ये जो है हम अब पढ़ते हैं अनघा को क्या कहानी टीचर बताइए बुद्ध के बारे में। चलिए अब जो है हम इसमें पढ़ लेते हैं, तो हम भी जानेंगे कि बुद्ध की कहानी क्या है, हमें भी तो जानना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसे जूम किया कर लो जिससे जो है आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। यानी कि बौद्ध धर्म को जिसने स्थापित किया था उनका नाम क्या है? सिद्धार्थ। आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो वन नंबर के जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या बताना है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ थे। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। इसका सिद्धार्थ का हम दूसरे नाम से किससे नाम से जानते हैं? गौतम के नाम से जानते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। मैं जो आपको ये हाईलाइट करके बताती हूँ, 1 से 2-3 बार बताती हूँ, तो इसका मतलब यह है कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसे जो है आप नोट डाउन ज़रूर करें। ठीक है, नोट्स बनाएं। तो आगे बढ़ते हैं। तो उनका जन्म, ये सिद्धार्थ का जन्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी अभी से 2500 वर्ष पूर्व जो है गौतम का जन्म हुआ है। यह वह समय था, ये वो कौन सा समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। ठीक है, यानी कि ये वो समय था जब लोगों के जीवन में बहुत जल्दी जल्दी जो है परिवर्तन आ रहे थे। जो पहले जैसा कि हमने पाँच जो हमने पढ़ा है, इसलिए मैंने कहा कि आपको जो 5वां लेसन जो है आपको देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपको देखना, क्योंकि उसी से रिलेटेड है इसमें भी। ठीक है, तो 5वें लेसन में हमने जैसे कि पढ़ा कि महाजनपदों के कुछ राजा इस समय जो है बहुत जो है शक्तिशाली हो गए थे। 2500 वर्ष के आसपास ही हुए थे ना, तो इस समय जो है बहुत ज़्यादा जो है महाजनपद जो है शक्तिशाली हो गए थे। तो इसी वजह से क्या हो रहा था, लोगों के जीवन में भी जो है बहुत जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा था और परिवर्तन हो रहा था। उन्हीं समय पर उनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? सिद्धार्थ है, जिसे हम गौतम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और उनका जन्म कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी आज से 2500 वर्ष पहले।
ठीक है। ये वो कौन सा समय था जब लोगों के जीवन में जो है तेजी से परिवर्तन हो रहा था, और परिवर्तन होने के जो वो रीज़न है आपको ने बताया है, महाजन पदों के जो कुछ राजा थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे, और वो जो है नियंत्रण करते जा रहे थे और जगह जगहों पे भी, और जो है धीरे धीरे अपना नियंत्रण जो है काफ़ी जो है स्थान पर करते जा रहे थे, और बदलाव हो रहा था, कृषि में बदलाव हो रहा था, कृषि, फसल, पशुपालन, हर चीज़ में जो है वो बदलाव करते हैं, यातायात में, आयात निर्यात में, हर चीज़ में जो है। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि नदी थी, सोम और गंगा नदी थी, हमने बताया है पिछले अध्याय जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये सब रीजन था, तो इसी वजह से वो शक्तिशाली था। उसके बाद जो है हजारों साल के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। हजारों, पहले तो नष्ट हो गए थे ना, पहले धीरे धीरे क्या वो उभरता जा रहा था, जो है एक फिर से जो है नई जो है नई उम्मीद की किरण लेकर के वो ऊपर की ओर उठता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। जो गांव था वहाँ पे, तो गांव के जीवन में भी क्या हो रहा था, बदलाव हो रहा था। जब वहाँ पर हो रहा था तो इस तरह से जब महाजनपदों से ही तो वो शक्तिशाली थे, और वहाँ का जो हर चीज़ जो बढ़ता जा रहा था, जो है जीवन में परिवर्तन आए, तो इससे क्या हुआ, तो गाँव में भी है परिवर्तन आए, देखने को हमें मिला। गाँव भी जो है, गाँव के जीवन में भी जो है बदलाव आता रहा था, ठीक है। अब जो है हम इसके बारे में भी हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। तो अभी से इसके बारे में छोटे छोटे चीज़ें से हम पढ़ रहे हैं कि गांव के जीवन के बारे में, इससे बदलाव, तो बदलाव के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। तो आपके लिए ये लेसन जितना इंपॉर्टेंट हो, पिछला भी है और जो आने वाला है वो भी है फ्रेंड्स। तो इसमें जो है आपको अगर अच्छे से लेसन को समझना है तो सारे लेसन पे अच्छे को मेरे पे वीडियो पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, जिससे कि आपको जो है आपको चीज़ों को समझना है, आपको अच्छे से कोई चीज़ आपको रट्टा नहीं करना है, तो मेरे चैनल पे आप बने रह सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये जो परिवर्तन हो रहा था ना, तो बहुत से जो लोग थे वो समझना चाह रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है, क्या क्यों हो रहा है, ये ऐसा इतना जल्दी कैसे होते जा रहा है। तो वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे, यानी कि वो तो ये सब को परिवर्तन जो हो रहा था ये सब को भी जानना चाह रहा था कि इतनी जल्दी ये कैसे होते जा रहा है, और ये भी जानना चाह रहा था कि जीवन का अर्थ क्या है, ठीक है। जीवन का आखिर हम जो जीवन जी रहे हैं वो उसका क्या अर्थ है, हम क्यों जी रहे हैं, तो वो भी जानना चाहते थे वो, ठीक है। बुद्ध जो है क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कौन से होते हैं, आपको ने बताया था, क्षत्रिय वो होते हैं जो तलवारबाजी, मतलब युद्ध वगैरह में जाते हैं, तलवारबाजी करते हैं, जो मतलब सैनिक में होते हैं उन्हें बोलते हैं क्षत्रिय। यानी क्षत्रिय से आपको समझ में आना चाहिए जो तलवारबाजी करते हैं, ठीक है। तो बुद्ध जो था हमारा, बुद्ध कौन है, बुद्ध जो है हमारा वो है क्षत्रिय था, और तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित था। गण का मतलब मैंने आपको बताया था, गण और संघ, ये भी एक क्या था, ये भी हमारा एक क्या था, एक जहाँ पे मतलब राजा तो थे, तो वहाँ पे भी महाजन थे, लेकिन वहाँ पे किसी एक का वहाँ पे शासन नहीं था, बहुत सारे गण मिल करके, बहुत सारे राजा मिल करके वहाँ का शासन करते थे। तो उसी जो है शासन को ही हमने गण और संघ का नाम दिया था, ठीक है। तो जो है नाम पढ़ा था हमने, इस बारे में हमने पढ़ा है डिटेल में फिफ्थ चैप्टर में, तो आप उसे जाकर देखिए, ओके। तो गण से संबंधित, उसी से संबंधित था हमारा बुद्ध, ठीक है। बुद्ध का जन्म कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, और उनका नाम क्या था, सिद्धार्थ था, और उनका एक और नाम से, किस नाम से जानते थे, गौतम के नाम से। और इस गौतम के बारे में और क्या हमने जाना, चलिए। और यहाँ पे बुद्ध जो है वो क्षत्रिय था, ठीक है। और जो शाक्य नामक एक छोटे से गण से, शाक्य जो है एक गण का ही, जैसे गण और संघ होता है तो उसी का है नाम है ये शाक्य, ठीक है। तो उसी से संबंधित था ये, ठीक है। उसका युवा अवस्था में, यानी कि जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। यानी कि गौतम बुद्ध ने क्या किया कि अपने ज्ञान की युवा अवस्था में ही छोड़ दिया था, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे थे वो, कि घर से छोटे से उम्र में ही निकल गए थे वो, ठीक है, युवा अवस्था में ही
निकल गए। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, यानी कि अनेक वर्षों तक वो घूमते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे, यानी कि अन्य लोगों से भी मिले, दूसरे तीसरे गांव गए तो अन्य लोगों से मिले, चर्चा करें, ठीक है, उन सब के बारे में जो है जाना, हर चीज़ ज्ञान। तो छोटी सी उम्र में ही उन्हें जो है बहुत चीज़ों को उन्होंने समझा, देखा। तो अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। किसी से पूछा तो नहीं मिला, कुछ भी उसको अच्छा एक रास्ता नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्ध ने कि वो खुद ही जो है एक एक रास्ता, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति करने का जो एक रास्ता है उन्होंने खुद ही निश्चित किया कि मैं ऐसा करूँगा। तो इसलिए भी कहते हैं फ्रेंड्स कि अपना जो आपको क्या करना है वो आप खुद सोचो, है। गौतम बुद्ध ने भी यही किया, काफ़ी लोगों से पूछा, काफ़ी लोगों से बातचीत की, मिले जुले, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। फिर उन्होंने खुद ही रास्ता चुना कि मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसके लिए उन्होंने बोध गया, यानी बिहार में, ठीक है, बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, ठीक है, जो गौतम बुद्ध है। तो जब उन्होंने खुद ही निश्चित किया, तो वो जो है क्या करे कि वो चलते गए और कहाँ पहुँच गए, वो बोध पहुँच गए, जो बिहार में है, ठीक है, जो बिहार में है। तो वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक जो है तपस्या करते रहे, यानी कि बैठ गए पेड़ के नीचे और कई दिनों तक वहीं पे तपस्या करी। अतः उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं पे उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से ये आएगा कि कहाँ गए थे गौतम बुद्ध, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें कैसे हुआ। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे कि वो कहाँ गए थे, बोध गए थे, जो हमारा कहाँ है, बिहार में है, ठीक है। अब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो कई दिनों तक उन्होंने तपस्या की, उसके बाद जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ओके, अतः हाँ, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। किस नाम से? उसके बाद से वो बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। तो बिहार की जो बोध जो स्थान था, वहाँ से ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो कहाँ गया, यहाँ से वो कहाँ गए, वाराणसी चले गए, ठीक है। वाराणसी के निकट, यानी कि उसके वाराणसी के आसपास एक स्थित जो है एक नगर था जिसका नाम था सारनाथ। तो सारनाथ चले गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। उपदेश होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। तो उपदेश दिया किसको, लोगों को। वहाँ पे जाकर के उन्होंने बताया, गौतम बुद्ध ने हम ऐसा करें, ये सही है, जो भी है उपदेश देते थे, ठीक है। उसके बाद जो है कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। यानी कि उनके मृत्यु के आसपास, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी उससे पहले भी वो क्या करे, शेष जीवन जिनके पास बचा हुआ था, जब मृत्यु के टाइम उनका करीब आ गया था, तो वो पैदल ही चलते रहे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। उन्होंने तो शुरू से बचपन से लेके जो है यात्रा ही करते रहे वो, ठीक है, यात्रा ही करते रहे। तो वो क्या करे, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने के लिए वो यात्रा करते थे, लेकिन जो है अपनी शिक्षाएँ जो है वो देते हुए चलते थे, बांटते हुए चलते थे। ओके, तो जो है लास्ट में भी क्या हुआ, वो शिक्षा देने में व्यतीत किया। यानी कि लास्ट में जब मरते वक्त भी क्या हुआ, शिक्षा देने ही गए थे, वहीं पे है पैदल चलते चलते ही उनकी जो है शिक्षा देते देते जो है उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा गौतम बुद्ध की कहानी। अगर आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो आप इसको जो है मोटा मोटा जो भी चीज़ें हैं, कभी भी आप आंसर लिखते हो ना तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखा करो। जैसे फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, ऐसे नहीं कि पैरा बनाने के बाद क्या होता है कि घिचड़ पिचड़ हो जाता है। जो आपकी चीज़ें दिखनी चाहिए, नज़र आना चाहिए कि ये आपने एक मेन लिखा है, तो वो चीज़ दिखती नहीं है। तो आप जो अगर पॉइंट से लिखेंगे तो आप टीचर जो है आपकी खुश हो जाएंगी, ठीक है। एक बार ट्राई करना। तो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, और है कहानी, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी हम सब पढ़ेंगे, सारनाथ गए थे वहाँ के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन, वो जो क्या शिक्षा देते थे कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। जो जीवन है हमारा, उन्होंने जो है ज्ञान दूसरों को उपदेश क्या देते थे उससे हम जानने वाले हैं। तो वो ज्ञान देते थे कि जो जीवन है ना हमारा, ये कष्टों और दुखों से भरा हुआ है,
ठीक है, उनका ये कहना था। और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा जो है कभी मतलब पूरी नहीं हो सकती। लालसा होती है जो इंसान के मन में जगती है किसी चीज़ को पाने की, धन दौलत कुछ भी हो सकता है, आन शान इज्जत, तो उस चीज़ को पाने की जो लालसा है वो जब जग जाती है तो ये चीज़ जो है इंसान की कभी पूरी नहीं होती। अब एक चीज़ पूरी होगी तो फिर दूसरी चीज़ की ख्वाहिश जग जाएगी, दूसरी चीज़ पूरी होगी तो तीसरी चीज़ की ख्वाहिश जग जाएगी। ये जो इच्छाएं होती है ना, ये इंसान की कभी पूरी नहीं होती है, एक के बाद जो है बढ़ती जाती है। तो इसी जो है गौतम बुद्ध ने यही कहा है कि ये जो जीवन है हमारा कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और जो है ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं की वजह से होता है। ये कारण जो है हमारा क्या है, हमारी इच्छा होती है कि हमारी इच्छा ये कर लें वो कर लें, आसमान में उड़ें, तो ये सब चीज़ें जो है लालसा होती है, किसी चीज़ में मन में लालच आना। ठीक है, तो ये सब चीज़ों से उन्होंने बचने के लिए कहा है। तो कभी कभी हम जो चाहते हैं, ठीक है, कभी कभी जो हम चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने भी कहा कि इंसान जब कोई चीज़ पा लेता है तो उसको जो है कुछ और बड़ी, जैसे कि छोटी चीज़ पा लिया तो सोचते हैं कि कुछ और बड़ी, इससे भी बड़ी मिल जाए, फिर वो मिल जाती है सोचते हैं इससे भी बड़ी मिल जाए। तो ये चीज़ जो है लालसा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, तो जो है हम कभी कभी जो है हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, इसलिए कहा है एवं और अधिक यानी कि अथवा अन्य यानी वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, यानी कि और भी वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं कि और मिल जाए। बुद्ध ने इस लिप्सा को तणहा यानी तृष्णा कहा है। क्या कहा है? तृष्णा कहा है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा है इसके बारे में, इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं? तो कहा है कि आत्म संयम यानी कि अपनी आत्मा को अपने अपने अंदर रखना, अपनी कंट्रोल में रखना, कि अगर हम अपने मन की इच्छा को दबा के रखते हैं, दबाना वैसा दबाना नहीं कि तुम्हारा कुछ मन कर रहा है खाने का तुम खाओ ही ना, ऐसा वाला नहीं, कि जितना तुम्हें मिल रहा है उसमें ही खुश रहो, जितना तुम्हें मिल जा रहा है उतना ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम्हें और चाहिए। ये चीज़ जो है इंसान जो है ये इंसान को कष्ट देता है ना कि खुशी देता है। तो ये चीज़ जो है ना गौतम बुद्ध जी ने कहा। तो इसने कहा कि आत्म संयम रखना चाहिए, इससे क्या होगा जो है हम लालसा से मुक्त हो सकते हैं, यानी लालच से दूर हो सकते हैं। ठीक है, जितना है हमें उतने में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, इसमें ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। यानी कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा एक दूसरे को मतलब दयालु मतलब दिल से जो है अच्छा प्रेम से बात करना, मिलजुल कर रहना, किसी की हेल्प करना, ये सब कहते थे। और मनुष्य के साथ साथ क्या है, इंसानों के साथ तो ऐसा करे ही, साथ में जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। यानी कि जानवरों के जीवन को भी उसको भी आदर दे, यानी उसके फीलिंग को भी समझे, ऐसे उसे मार ना दे, उसके साथ गलत ना करे, मतलब कुछ भी जो है गलत नहीं होना किसी के साथ, लेकिन ना इंसान के साथ करना ना जानवरों के साथ करना। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करती है। गौतम बुद्ध का क्या मानना था कि आज जो हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो आज तो इफेक्ट करेगा ही, कि आज पे इफेक्ट करेगा ही, यानी आज पे प्रभाव डालेगा, लेकिन जो हमारा आने वाला कल है उसमें भी जो है प्रभाव डालेगा। हमारे अगर हम बुरे करेंगे तो हमारे साथ भी आगे भी बुरा होगा और अभी भी बुरा होगा। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो अभी भी हमारे साथ अच्छा होगा, और जो है आने वाला फ्यूचर है, भविष्य में हमारे साथ अच्छा होगा। ये चीज़ जो है गौतम बुद्ध ने कहा। इसलिए जो है हर किसी की फीलिंग को समझना चाहिए, हर किसी के साथ दयालुपना, अच्छे भाव रखना, प्रेम से बात करना, ये चीज़ जो है अपनाना चाहिए। और जो है बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, यानी कि जो भाषा वो सब समझते थे, बोलते थे, उसी भाषा में उन्होंने अपनी जो है शिक्षा को लोगों में बांटा। जो भाषा समझते थे उसी भाषा में उसको समझाते थे उन लोगों को, तो इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके।
इसलिए जो है, इसलिए वो ऐसा बोलते थे, क्योंकि उस समय लोग तो ना उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे जो हर भाषा समझें। तो जो भाषा ऐसे भी जहाँ पे जो रहते हैं तो वहाँ की भाषा अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाएंगे। जैसे अब हम हिंदी बोल, जैसे कोई हिंदी बोल रहा है तो वहाँ पे अगर हम इंग्लिश में समझाएंगे तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं। और उनको इंग्लिश नहीं आती है, और जो उसे फिर हिंदी में बताएंगे ये चीज़ ऐसा है, ये गलत है, ये सही है, तो वो चीज़ को समझेंगे। और जो इंग्लिश बोलता है तो उसे इंग्लिश में समझाएंगे। तो यही वो करते थे कि जहाँ पे वो वहाँ की जो सामान्य भाषा जो थी उन्हीं भाषा में उनको वो शिक्षा देते थे। शिक्षा वो ऐसे ही देते थे कि हर किसी के फीलिंग को, भाव को समझे। उसका दिया हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। मतलब वो कहते, गौतम बुद्ध में ये भी कहते थे, गौतम ये भी कहते थे कि मैं अगर उपदेश दे रहा हूँ तो ये नहीं कि मैं उपदेश दे रहा हूँ तो इसलिए आपको सुनना है और करना है, ये आपको स्वीकार करना है कि ये सही है, ठीक है। ये जो है बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका जो है उपदेश है, बल्कि वे उसे जो है अपने विवेक से मापे, यानी कि अपने अंदर से उसे समझे, उसे फील करे कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो चीज़ को समझने के लिए बोला है। ये नहीं कहा कि मैं उपदेश दे रहा हूँ, तुमने सुन लिया, हाँ ये सही है भाई, ये बड़ा आदमी है, सही बोल रहा है, ये नहीं। तुम्हारे अंदर होनी चाहिए इच्छा कि ये चीज़ सही है, तब इस चीज़ को मानो, ये बोलते थे, ठीक है। आओ देखो उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया, कैसे किया था, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये स्तूप है, सारनाथ का स्तूप। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, यहाँ से पूरा ये जो है नीचे तक आपको दिखाई दे रही है, ये हमारी क्या है, इसे स्तूप के नाम से जाना जाता है, सारनाथ स्तूप, ठीक है। सारनाथ जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब गौतम बुद्ध निकल गए थे सारनाथ पे, ठीक है। देखते हैं, तो इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था, यानी कि सबसे पहला जो उपदेश है उन्होंने यहीं पे दिया था। इसी घटना के स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। अध्याय 10 में तुम जो है इसके बारे में, स्तूप के बारे में अधिक पढ़ोगे, यानी कि स्तूप के बारे में जो है हम 10 में जो हमारा 10 वाला लेसन आने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्तूप है हमारा, इसको याद रखना, इस बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अध्याय 10 में, यानी पार्ट 10 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किशा गौतमी की कहानी, पहले किशा गौतमी की कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध को कि सर पे उनका गोला गोला सा रहता है और वो ऐसे जूड़ा बना रहता है, आपने देखा है ना। तो उसके बारे में जो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसे बुद्धि कहते हैं। चलिए, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। बुद्ध के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, आपने शायद सुना भी हो कभी, ठीक है। तो हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। एक समय की बात है, किशा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, ठीक है। एक स्त्री का पुत्र मर गया, उसका नाम क्या था? किशा गौतमी। तो इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। यानी कि जब उसका एक छोटा बच्चा था जो मृत्यु हो गई उसकी, तो क्या किया वो, उसकी माँ जो है उसे गोद में ले करके सबके दरवाजे पे पीटती रही, सबके लोगों से बोलती रही कि मेरे पुत्र को जीवित कर दो, ठीक है। ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं ना, ये जो है गौतम किस तरह से लोगों को उपदेश देता था वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस तरह से शिक्षा बांटता था वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस तरह से वो शिक्षा देता था कि लोगों को समझ में आ जाता था वो पढ़ रहे थे, किस तरह से गौतम बुद्ध ने लोगों को समझाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो प्रार्थना करती थी कि मेरे पुत्र को कोई जो है जीवित कर दो, सबके दरवाजे पे जाके, सबके घरों पे जा कर के। तो क्या हुआ, एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया, एक भला आदमी उसे मिला, कहा कि चलो तुम्हारा जो दुख है, दुख का हलन हो जाएगा, गौतम बुद्ध के पास चलो। तो गौतम बुद्ध के पास उस स्त्री को लेके जाते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, बुद्ध ने क्या कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, ठीक है। तो उसके बच्चों को देखा तो उसकी माँ की यही इच्छा थी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप जो है
मुझे 1 मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ये किसने कहा? ये बुध ने कहा कि तुम 1 मुट्ठी मुझे सरसों का बीज ला के दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो किसा गौतमी जो है बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई। पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, क्या कहा कि तुम बीज को तो लाना है लेकिन ऐसे घर से लाना है जहाँ पे क्या हो, किसी की मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, तो क्या ऐसा होगा, हो सकता है? बताओ। किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी की दादा की, चाचे की, किसी ना किसी की तो मृत्यु हुई होती है ना। आपके संबंधी में कोई ऐसा है जिसकी मृत्यु कोई ना हुई हो किसी के परिवार में, है ना? ऐसा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वो जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी ना किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पत्नी, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, मतलब उसकी जो माँ है तो हर किसी के घर में गई वो दौड़ दौड़ के, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे गई कि तुम मुझे 1 मुट्ठी राय दे दो। तो उसने जब कहा कि आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है तो मुझे दे दो, तो उसने कहा कि नहीं, मेरे घर में तो पिता की मृत्यु हुई है, किसी ने कहा माता की हुई है, किसी ने बहन भाई, ऐसे जो है सबके बताए। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इस तरह से वो उपदेश देकर लोगों को समझाते थे कि ऐसा जो है नहीं होता। ठीक है, जो जिसका जब प्राण को हरण करना है, जब होना, जिसकी मृत्यु जब होनी हो तो होगी ही। इसे क्या हम बचा सकते हैं? किसी को रोक सकते हैं? तो वो है, तो जो है, जो जीवित, जो जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है। ये तो हम सबको मालूम है, आज हम हैं तो कल नहीं होंगे, है ना। चलिए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है। बुद्ध जो है दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? क्या देने का प्रयास कर रहे थे? जो मैंने अभी आपको बताया। तो आप जो है अपनी समझ से इसमें लिखें। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर जो है किसी का नहीं बताती हूँ, आपको जो मैं समझा देती हूँ इससे आपको क्या समझ में आता है, बस उस चीज़ को आपको लिखना है। मेरा कुछ तो फायदा होना चाहिए ना पढ़ाने का। आपको समझ में आ भी रहा है फ्रेंड। तो अब आता है हमारा उपनिषद। उपनिषद जो के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम ना इसे सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं क्योंकि लेसन जो है काफ़ी लंबा हो जाता है फिर। ठीक है, तो अब जो है हम इसको सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें। बच्चों आप जो है हम जो कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, जिससे कि जो है हम आगे की वीडियो भी लेकर आए आपके लिए। ठीक है, अगर आपको आप नहीं बोलते हैं कुछ तो मैं जो है यहाँ पे रोक दूँगी क्लासेस, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है ना, आपको समझ में ना आए और मैं पढ़ाती जाऊँ। इसलिए जो है आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।